एक गैंग मेंबर बनना हलवा नहीं है बेड़ो, समझा? दोस्तों कभी कभी लगता है ना कि प्रभास की फिल्म सालार प्रभास की अपनी रही ही नहीं है। मतलब प्रभास के साथ डंकी के नाम जुड़ जाता है तो कभी केजीएफ का। हाँ, ये बात सही है कि डंकी वर्सेस सालार मुकाबला होने वाला है और दूसरी ओर सालार से केजीएफ का कनेक्शन है, तो इसी वजह से हमने ये कहा कि अकेले सालार पर बात करने का चांस ही नहीं मिलता। खैर, पर केजीएफ यूनिवर्स में ये फिल्म बनाई जा रही है और हमारे रॉकी भाई, जिन्हें वॉयलेंस की देवता कहा जाता है, उनके यूनिवर्स में अब उनकी ये परंपरा कोई और आगे लेकर जाने वाला है। वैसे बहुत सारी थ्योरीज आपने सुना होगा कि केजीएफ 2 का जो फरमान था वो मुस्लिम लड़का जो रॉकी भाई को भगवान मानता था, राजा मानता था, अपना आइडल मानता था और उनके जैसा ही बनना चाहता था, उसे लोग सालार मान रहे हैं। अब उसकी मौत दिखाई गई थी पर उसकी बॉडी तो दिखाई नहीं गई थी। और आजकल की फिल्मों में जब तक हमें डेड बॉडी दिखाई नहीं जाती है तब तक तो हम ये कह ही सकते हैं एसीपी प्रतिबंध की तरह कि कुछ तो गड़बड़ है दया। दोस्तों दूसरी ओर बात यह है कि रॉकी केजीएफ चैप्टर 2 में जब इनायत खलील से मिलने जाता है तब वो एक बात बोलता है कि अफ्रीका से आपका सुराग दुबई जाता है और दुबई से इंडिया आता है, पर मैं उसे डायरेक्टली अफ्रीका से ला सकता हूँ। मतलब अब अफ्रीका में भी एक गोल्ड माइन है और इनायत खलील भी वहां से सोना लाता है। अब रॉकी जो बोलता है वो करके दिखाता है, तो ऐसा हो सकता है कि उसने अफ्रीका से सोना लाना शुरू कर दिया हो, क्योंकि जब वो पुलिस स्टेशन में गाड़ियां उड़ा देता है, तबाही मचा देता है, तब उसके पीछे के लोग भी ना थोड़े से अफ्रीकन ही लगते हैं। पर उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया था क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो आने वाले फिल्म के लिए एक छोटा सा कनेक्शन हो सकता है। दोस्तों पर जब हम सालार का टीजर देखते हैं तब उसमें भी कुछ लोग हमें दिखाई देते हैं जो बंदूक लिए खड़े होते हैं। उनकी पूरी एक गैंग होती है, वो भी इंडियन नहीं बल्कि हमें तो अफ्रीकन ही लग रहे थे उनके बालों से और उनके चेहरे से। तो इसका मतलब ये है कि इस अफ्रीका वाले पॉइंट से सालार का कोई ना कोई कनेक्शन तो हो ही सकता है। और रॉकी भाई की बात इनायत खलील से सालार भी पंगा ले सकता है। और वैसे भी सालार का असली मतलब डायरेक्टर प्रशांत नील ने कमांडर बताया था। अब कमांडर ये तो आर्मी से जुड़ा शब्द है, पर इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ कमांडर का मतलब ये हो कि कमांड करने वाला, यानी कि अधिकार जमाने वाला, कंट्रोल करने वाला, फॉलो मी काइंड ऑफ। और रॉकी भाई इसमें तो माहिर है, तो वो अपनी ये कुछ खूबियां फरमान को दे सकते हैं क्योंकि वो तो उनका भक्त है। और अगर देखा जाए तो चैप्टर 2 में इनायत खलील को इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग नहीं मिल पाया था, तो उसका काम अभी भी बाकी है जो कि सालार में कंटिन्यू किया जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या फरमान ही सालार है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।